इट्स मी अज़मा और आप देख रहे हैं अज़मा ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर के बारे में जिसको सुनकर ग्लोबल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के बीच भी चिंता बढ़ चुकी है। सुनने में आया है कि चाइना ने ईरान को मिसाइल मटेरियल से भरे 10 शिप्स भेजे हैं। ये एक सिंपली ट्रेड नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गई है। चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को और इसका इम्पैक्ट। दोस्तों, पहले समझते हैं कि ईरान को इन न्यूक्लियर मटेरियल की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। क्योंकि ईरान एक ऐसी जगह में रहता है, वहाँ का रीजन ऐसा है कि वो मिडिल ईस्ट में आता है और मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे अनस्टेबल रीजन है। और अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान को जो है डायरेक्ट थ्रेट महसूस होता है। अमेरिका ने कई बार जो है ईरान पर सैंक्शंस लगाए हैं और कई ओकेजन्स पर इजराइल ने जो है उनकी न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक्स भी किए हैं। तेहरान को लगता है कि कभी यूएस या इजराइल ने जो है उन पर डायरेक्टली मिलिट्री एक्शन किया तो उनके पास अपनी डिफेंसिव और रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसलिए ईरान अपने ड्रोन प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को जो है एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है, ताकि वो अपने आप को तो सपोर्ट कर ही सके, अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग कर ही सके, लेकिन साथ में अपने जो उसके अलाइज जैसे हिजबुल्लाह या हुतीस को भी वो सपोर्ट कर सके। तो अब आते हैं चाइना के रोल पे। 2021 में चाइना और ईरान के बीच 25 ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील साइन हुई थी, जिसमें जो है आता है ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस कोऑपरेशन। अगर हम इस डील को ध्यान से देखें तो देखा जाता है कि चाइना अपना फुट होल्ड बनाना चाहता है मिडिल ईस्ट में और साथ में वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना चाहता है। अगर ये मिसाइल मटेरियल शिपमेंट सच में है तो फिर एक तरह से ये उसी डील का एक्सटेंशन लगता है और मुझे लगता है कि ये दोनों चाहते हैं, ये अपने टर्म्स पे जो है वर्ल्ड ऑर्डर को मैनेज करना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं। दोस्तों, अब आते हैं ग्लोबल रिएक्शंस पर। यूएसए और इजराइल को ये सिचुएशन जो है इस वक्त वो हाई अलर्ट में ले रहे हैं, क्योंकि ईरान का अगर वो जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम या मिसाइल प्रोग्राम बढ़ा रहा है तो इसका सीधा मतलब ये है कि अब मिडिल ईस्ट में आएगी आर्म रेस और बढ़ जाएगी और इंस्टेबिलिटी तो आ ही जाएगी और इसका सीधा असर होगा सऊदी अरबिया, यूएई और पूरे गल्फ रीजन में। साथ में इजराइल की थोड़ी डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि इजराइल के एग्जिस्टेंस पर शुरू से ईरान जो है चैलेंज करता आया है। दोस्तों, जो चाइना कर रहा है वो है एक स्ट्रेटजिक गैम्बल, यानी कि एक तरफ वो जो है पीस टॉक्स और जो है डिप्लोमेसी का सपोर्टर बनकर दिखाता है, तो दूसरी तरफ वो डिफेंस मटेरियल को एक्सपोर्ट कर कर जो है जियोपॉलिटिकल गेम खेलता है। अब अगर हम देखा जाए तो एक तरह से एक डुअल स्ट्रेटजी है, मतलब एक तरफ वो अपनी इकोनॉमिक पावर तो दिखाता ही दिखाता है, साथ ही में वो अब मिलिट्री पावर को भी अपना जो उसमें इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है और एक इन्फ्लुएंसर बन के मिलिट्री पावर का आना चाहता है। दोस्तों, ईरान के लिए ये एक डील जो है सर्वाइवल स्ट्रेटजी की तरह है, क्योंकि सैंक्शंस लगने की वजह से उसकी जो इकोनॉमी है वो क्रिपल हो गई है बिल्कुल ही, लेकिन डिफेंस के जरिए वो अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ा रहा है, जिसके थ्रू अगर उसकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग हो गई, अपना जो है अगर उसने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बना लिया तो किसी भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का जो है उस पर अटैक करना डायरेक्टली वो जो है वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग जो होगी। अब आखिरी तौर पर ये इंसिडेंट शो करता है कि ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स किस कदर बढ़ रही है। चाइना और ईरान साफ साफ कह रहे हैं कि हम अपने अलायंस और जो है अपने डिफेंस कोऑपरेशन के थ्रू जो है वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। अब देखना ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर कैसा रिएक्शन देती है, क्या डिप्लोमेटिक टॉक्स होती हैं या सैंक्शंस लगाए जाते हैं या फिर मिलिट्रिकल बात बढ़ती है। कमेंट डाउन व्हाट डू यू थिंक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।